हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 33 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज पेज साइज इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर पेज के साइज को किस तरीके से तब्दील करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 33 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज पेज साइज इन एमएस वर्ड, और मैं हूं आपका टीचर सर अरसलान। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास जो है एमएस वर्ड के अंदर पेपर साइज कह लें या पेज साइज को चेंज करने के ऊपर है। एमएस वर्ड में पेपर साइज और पेज साइज एक ही चीज है। एमएस वर्ड में किसी भी पेज को चेक करना कि आप किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पेज का साइज क्या है, और अगर आप पेज के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरीके से करना है। पेज का साइज फ्रेंड्स क्यों चेंज किया जा सकता है, पेज का साइज क्यों चेंज किया जाता है? पेज का साइज इस वजह से चेंज किया जाता है, आप कोई भी चीज कंपोज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, वो आपको एक पेपर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये आप लेटर साइज के ऊपर बना कर लाएं। आपके एमएस वर्ड के अंदर आपने पेपर साइज जो ओपन किया हुआ है वो आपको नहीं मालूम वो उसका साइज क्या है। आप उसके ऊपर पेपर को टाइप कर देते हैं, और जब आप अपने किसी ऑफिस में जाकर, किसी कंपनी में जाकर उस एमएस वर्ड की फाइल को खोलते हैं तो आपकी सेटिंग हिली हुई होती है। वो क्यों हिली हुई होती है? क्योंकि आपके पास पेपर का जो साइज है वो कुछ और चल रहा होता है, और उसके सिस्टम में और उसके लैपटॉप के अंदर जो पेपर का साइज है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा खत्म करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका सिस्टम के अंदर या लैपटॉप में जो आपने एमएस वर्ड को इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अंदर आपका करंट पेज साइज कौन सा चल रहा है, सबसे पहली चीज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लें, एमएस वर्ड का मेरे सामने एक पेपर ओपन है और मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी करके यहां पे रखा हुआ है। जस्ट एक पेपर मेरे पास ओपन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस पेपर का साइज क्या है जो मैंने ओपन किया हुआ है। पेपर के साइज को चेक करने के लिए आप सिंपल हमारे पास लेआउट के ऑप्शन में आएंगे, होम, इनसाइड, डिजाइन और लेआउट। जैसे ही आप लेआउट के ऑप्शन में आएंगे तो उसके सामने ही आपको एक जगह पर नजर आएगा साइज। जैसे ही आप इस साइज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे पेपर के साइज नजर आएंगे, जैसे कि लेटर, लीगल, A5, B5, A4। अब आप देखिए ये A4 सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि जो मेरा करंट पेपर का जो साइज है वो है A4। अब मैं थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन A4 के हिसाब से करता चलूं। बेसिकली फ्रेंड्स, पाकिस्तान में दो किस्म के पेपर चलते हैं मैक्सिमम, जिनका ज्यादा यूज है। एक A4, एक लीगल और एक लेटर। ये तीन साइज होते हैं। इनमें फर्क क्या है? A4 में और लेटर और लीगल में साइज यानी कि लंबाई, पेपर की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, लेंथ और विड्थ। लंबाई से मुराद ये वाली, ये देखिए, ये वाली जो इसकी चौड़ाई है और ये वाली जो इसकी लंबाई है, इसका फर्क होता है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब किसी में ज्यादा और किसी में कम। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी आउटसाइड कंट्री पे जाते हैं और आउटसाइड कंट्री पे आपको कहा जाता है जी ये लेटर साइज पे काम करें। आप पाकिस्तान में A4 पे काम करते हैं, बाहर वाले ज्यादातर लेटर साइज पेपर पे काम करते हैं। तो आपको हर सिचुएशन में काम करना आना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने चेक किया कि आपने अपने पेपर का साइज क्या है। आपका पेपर का साइज था A4। अब हमने अपने पेपर को A4 से चेंज करना है लेटर पेपर के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं नीचे। ये देखें, ये मेरा A4 पेपर साइज है, ठीक है। ये देखें, ये यहां पर एंड हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर समझ आए। और इसके नीचे देखें, थोड़ी सी जगह बाकी है, अभी कितनी, थोड़ी सी जगह। ये मैक्सिमम
2 से 3 लाइंस की जगह बाकी होगी। अब आप देखिएगा, मैं जैसे ही A4 से अपने साइज को लेटर पे कन्वर्ट करूंगा तो जो आपका पेपर का है इसके नीचे मजीद स्पेस आ जाएगी, क्योंकि आपका पेपर जो है वो मजीद लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पेपर का साइज अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आप वही काम लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पेपर साइज पर आप क्लिक करेंगे। पहले अभी आपका करंट पेपर A4 चल रहा है, अब आप A4 के बजाय लीगल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखें जी, लीगल में और A4 में थोड़ा सा लेंथ और विड्थ का फर्क होता है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पेपर का साइज है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए नीचे पहले आपके पास जगह कम आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब आप अपनी जगह को चेक करें, आपका जो पेपर का साइज है वो इंक्रीज हो गया। ये देखें काफी सारी जगह आपको मिल गई। ये देखें, ये फर्क होता है A4 में और लेटर में। आपने अपने पेपर का जो साइज है A4 से कहां पर चेंज किया, लेटर पे। मैं दोबारा से A4 पे आता हूं। देखिए आपका जो करंट साइज है, अब हम जरा जाकर चेक करते हैं। मैं आता हूं साइज के ऊपर, अब मैं साइज पे क्लिक करता हूं तो वो आपको बता रहा है कि जो आपके MS वर्ड के अंदर जो साइज सिलेक्ट है पेपर का वो है लीगल। अब मैं A4 पे वापस आता हूं तो देखें जैसे ही मैं A4 पे वापस आया तो जो नीचे वाली स्पेस थी इस पेपर में वो खत्म हो गई। वो क्यों खत्म हो गई, क्योंकि आपने A4 को सिलेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से जब आप पेपर के साइज को चेंज करते हैं तो उसके मुताबिक आपने अपनी सेटिंग करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट थी लीगल पेपर, मेरा काम ज्यादा है तो मुझे थोड़ा सा बड़ा पेपर चाहिए, तो मैं लीगल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखें लीगल पेपर आ गया। ये जो लीगल लेटर, ये डिफरेंट मार्केट में पेपर्स नाम के हिसाब से मिलते हैं। ये देखें जो साइज आ रहा है ना, जब आपके घर में प्रिंटर पड़ा है तो उस प्रिंटर के जो पेपर साइज होता है ना, आप मार्केट में जाते हैं, शॉप वाले को बोलते हैं जी मुझे A4 साइज का पेपर दे दें, वो आपको A4 साइज का रेम देता है। कोई बोलता है मुझे लीगल का दें, कोई कहता है मुझे लेटर का दें। तो ये बेसिकली पेपर्स के नाम है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप मार्केट में जाके ये नहीं बोलेंगे मुझे प्रिंटर के पेपर दे दें, नो, आप उसको जाके बोलेंगे मुझे A4 साइज का पेपर दें, आप उसको बोलेंगे मुझे B5 साइज का पेपर दें, A5 का दें, लीगल का दें, लेटर का दें। मैंने आपको क्या कहा, पाकिस्तान में ज्यादातर 3 पेपर्स चलते हैं, लेटर साइज, लीगल साइज, A4 साइज। आप शॉप वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे जी मुझे A4 साइज का पेपर दें, वो आपको A4 साइज का पेपर देगा। आप उससे बोलेंगे ना मुझे प्रिंटर के पेपर दें, वो आपसे 10 सवाल करेगा, आपको भाई कौन सा पेपर चाहिए, पेपर तो कई तरह के। ये डिफरेंट है बेसिकली पेपर साइज का। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पेपर साइज क्या है। आपने फॉर एग्जाम्पल काम किया हुआ है A4 साइज के ऊपर, ठीक है, और आप प्रिंट निकालते हैं लीगल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अभी आपका पेपर है लीगल, ठीक है, ये आपने लीगल रखा हुआ है। मैं यहां पर आता हूं और इसको A4 कर देता हूं। मैंने अभी पेपर का साइज A4 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं लेटर पेपर के ऊपर प्रिंट निकालूंगा तो यहां तक तो मेरा प्रिंट निकल आएगा, लेकिन लेटर पेपर में नीचे की जो जगह है वो खाली आएगी काफी ज्यादा। उसका रीजन ही कि वहां मैंने कुछ लिखा नहीं है, सेटिंग मैंने A4 पे की है, प्रिंट मैंने लीगल पेपर पे दे दिया है। तो ये डिफरेंट होता है पेपर साइज का। तो स्पेशली जब भी आपने काम करना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने किस पेपर पे काम करना है। आपने लीगल पे काम करना है, आपने A4 पे काम करना है। और जब आप किसी को फाइल सेव करके भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लीगल पे काम किया था तो वो फाइल उसके पास लीगल में ओपन होगी। जब आप किसी को भेजेंगे A4 में तो उसके पास फाइल A4 में ओपन होगी। तो फ्रेंड्स, अब एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपने सीखा कि अगर आपने किसी भी पेपर का साइज चेंज करना है, फॉर एग्जांपल लेटर है, लीगल है, मैं यहां से आकर B5 पेपर कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं A4 पे वापस आया, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मजीद फर्क दिखाता हूं। ये देखें A4 आपका साइज था, ऊपर नीचे कितनी जगह खाली है, ठीक है। अब मैं यहां पर आकर पेपर का साइज B5 कर देता हूं। ये देखें, जब आपने B5 पेपर सेलेक्ट किया तो B5 पेपर A4 से छोटा होता है, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट था वो देखें पहले एक पेज पे आ रहा था, अब आपका जो टेक्स्ट है वो 2 पेजों पे चला गया, एक के बजाय। ये देखें पहले आपके पास जस्ट एक पेज पे था, ये ब्लैक वाली लाइन जस्ट सिंगल पेज पे आ रही थी, लेकिन अब ये 2 पेजों पे चली गई है। उसका रीजन ये है कि अब इस टाइम आपका जो पेपर साइज है वो B5 है और B5 की लेंथ और हाइट जो है वो छोटी होती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको MS वर्ड में पेपर साइज को चेंज करने का तरीका नहीं मालूम होगा, प्रॉपर पेज साइज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो आपका MS वर्ड में ग्रिप हासिल करना और काम करना मुश्किल होगा। अब आप लोग एडवांस लेवल पे डे बाय डे आते जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूं एक कि भाई आपने लीगल पे करना है, आप मुझे A4 पे बना के दें, फायदा।
आपकी सेटिंग आउट हो जाएगी। अब इसी तरीके से आप देखें, मैं दोबारा से आता हूं साइज पे। ये तो वो साइज थे जो कुछ पहले से हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्वेलप हो गया, इंडेक्स कार्ड, ये काफी सारे पेज के साइज हैं जो अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये सारे साइज पाकिस्तान में नहीं मिलते। पाकिस्तान में A4 लीगल लेटर, बाहर ममालिक जाएं तो B5 भी मिलेगा, B4 भी मिलेगा, इन्वेलप साइज भी मिलेगा, इंडेक्स कार्ड साइज भी मिलेगा। अब देखिए, जैसे इंडेक्स कार्ड बहुत छोटा होता है, जब मैं इंडेक्स कार्ड पे काम करूंगा तो मेरा टेक्स्ट 5-6 पेजों पे कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी था बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा मेरा पेपर। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आता हूं और अपने जो A4 साइज को मैं वापस लगाता हूं। अब फ्रेंड्स, मैं कोई ऐसा साइज चाहता हूं जो कि मेरा अपना हो, जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो। मैं चाहता हूं कि अपने टेक्स्ट फाइल मैंने बनानी है, मैंने कंप्यूटर तक महदूद रहना है और मुझे अपना साइज देना है पेपर को, ना ही A4 देना है, ना ही B4 देना है, ना ही लीगल देना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं साइज पर आऊंगा। साइज पे आने के साथ यहां पर क्लिक करूंगा मोर कस्टम, मोर पेपर साइज पे, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आपके पास आ रहा था पेपर साइज। यहां से भी आप पेपर साइज चेंज कर सकते हैं, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A5, B5, A4। और इसके अलावा आप नीचे कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, वो आपसे कहेगा जी आपकी पेपर की विड्थ कितनी है, ठीक है, और आपकी पेपर की हाइट कितनी आपने देनी है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, विड्थ से मुराद क्या होती है, आपके पेपर की ये जो लंबाई आ रही है इसको विड्थ कहते हैं, और ये वाली जो चीज आ रही है ना, ये वाली, इसको कहते हैं आपकी हाइट। ये आपकी हाइट होगी, इसको कहेंगे विड्थ। ये जो लंबी लाइन है इसको कहते हैं विड्थ, और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है इसको कहते हैं हाइट। अब मैं यहां से कहता हूं जी विड्थ। अब देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग होगी सिस्टम पे। मैं यहां पर 21 के बजाय 26 कर दीजिए, 23 कर देता हूं। जैसे मैं 23 करके ओके करूंगा और देखिए मैं ओके करूंगा, ओके, तो ये जो पेपर का साइज है ना, ये आप चेक करें थोड़ा सा बढ़ गया। ये 21 से कहां चला गया, 23 के ऊपर। तो इसने सेटिंग 23 के हिसाब से कर दी। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं बेसिकली पेपर को चेंज करना अपने काम के मुताबिक। ये बहुत जरूरी चीज है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का आज का प्रोजेक्ट क्या है? आप लोगों ने मुझे 3 से 4 फाइल्स भेजनी है प्रोजेक्ट नंबर 33 की। एक फाइल में आपने A4 साइज रखना है, किसी के अंदर आप लीगल रखें, किसी में आप B5 रखें, टेक्स्ट कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका जो पेपर साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि मुझे मालूम हो कि आपको पेपर साइज चेंज करना आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की पेपर और पेज साइज की जो क्लास है ये समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।